हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह हो गई है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। एक साइड पे दूध रखा है और एक साइड पे चाय। और जब तक चाय वगैरह उबाल लेती है तब तक जो साइड के काम होते हैं वो सब निपटा देती हूँ। तो चाय के साथ दूसरे भी काम हो जाते हैं। तो सुबह सुबह ना ज़्यादा भूख लगती है, तो इसी वजह से नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ कभी कभी। लेकिन जैसे कि छुट्टी वगैरह होती है बच्चों की, तब ना मैं क्या करती हूँ कि पहले चाय टोस्ट वगैरह लेती हूँ, फिर नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं टोस्ट निकाल रही हूँ। और टोस्ट का जो पूरा पैकेट होता है वो ख़त्म नहीं होता है, तो इसी वजह से मैं क्या करती हूँ, सॉफ्ट नहीं हो इसी वजह से मैं जार में रख देती हूँ और जब चाहे वो ले सकते हैं। तो उसी के साथ मैं नाश्ते के लिए इधर साबूदाना बनाना चाहती हूँ, तो इसी वजह से मैंने साबूदाना भिगोने के लिए रख दिया है। और ये साबूदाना है ना 2-3 घंटे में अच्छे से फूल जाता है। तो ज़्यादातर मैं रात को ही भिगोने के लिए रख देती हूँ, लेकिन अभी बच्चों ने बोला कि हमें आज साबूदाने की खिचड़ी खानी है। इसी वजह से थोड़ा सा अचानक सा ये प्लानिंग हो गया, इस वजह से अब भी मैंने भिगोने के लिए डाल दिया है। और यहाँ पे चाय वगैरह भी रेडी है। और बच्चों को छुट्टी वगैरह होती है ना, तब दिन भर काम लगा रहता है। बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तब थोड़ा सा तो आराम मिलता है, लेकिन छुट्टी होती है तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। और उसी वक्त हमारा घर का भी काम होता है, जो सैटरडे संडे किचन का वगैरह साफ़ सफाई या फिर बेडरूम की साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो वो तो लगा ही रहता है। चलो अभी ये चाय वगैरह भी रेडी है, तो नाश्ता कर लेते हैं। तो अभी चाय वगैरह तो हो गई है। और ये जो बर्तन है ना, मैंने रात को ही धो के रख दिए थे, लेकिन अभी लगाना बाकी था। तो ये भी लगा दूंगी, क्योंकि अभी नाश्ते के या फिर चाय के बर्तन और पड़ जाएंगे। और ज़्यादातर मैं बर्तन रात को ही धो के रखती हूँ, क्योंकि सुबह अच्छे से किचन साफ़ रहे और काम भी ज़्यादा ना पड़े। तो ये फटाफट अभी निपटा देती हूँ, बाकी सारे और बहुत सारे काम हैं। ये तो सिर्फ सुबह का रूटीन है, सोचो दिन भर तो क्या हालत होती होगी। और घर में ना हाउस हेल्प वगैरह होती है ना, तो काम हो जाता है फटाफट। लेकिन हमें लगता है कि क्यों लगवाए, हम तो दिन भर घर में ही रहते हैं, तो फिर बाद में क्या करेंगे, बोर भी हो जाते हैं। इसी वजह से मैंने नहीं लगवाई, तो मैं खुद ही कर लेती हूँ सारे काम। अच्छा भी लगता है, थोड़ा कभी कभी ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है, तभी थोड़ी सी चिड़चिड़ हो जाती है। तो उतना चलता ही है, लेकिन खुद से करे ना काम तो अच्छा भी लगता है। और कुछ लगता है कि कुछ किया है, नहीं तो ऐसा ऐसा लगता है बैठ के सिर्फ खाया है। तो यहाँ पे ना ग्रोसरी लाई थी मैंने, तो ये अभी जो यूज़ के लिए नहीं होगी तो मैं ऐसे ही रख दूँगी। बाद में जैसे ही ये पैकेट फोड़ दूँगी, डाल दूँगी ना, तभी निकाल दूँगी। तो इसी वजह से मैंने ये जो किचन की एक जो यूनिट है ना, तो मैंने इसी वजह से रख दिया है कि जब ही चाहिए होता है तब पैकेट फोड़ के ही फिर ये करती हूँ, निकाल लेती हूँ। और ये शेल्फ भी ऐसा बिखरा हुआ पड़ा था, तो सोचा कि लगे हाथ इसको भी ठीक कर लेती हूँ। अच्छे से रख भी दिया ना, तभी भी कभी कभी ऐसे घाई गड़बड़ में थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाता है। तो और रखना चाहती थी, लेकिन बाद में सोचा कि अभी इसे क्लीन भी कर देती हूँ। तो ऐसे कैबिनेट्स में ना हमें लगता है कि धूल वगैरह नहीं जाएगी, लेकिन जाती है थोड़ी सी। यहाँ पे अभी डस्टिंग भी कर ली है मैंने, और उसी के साथ थोड़ा सा इसे क्लीन भी कर दूँगी। कभी कभी जो लिक्विड होता है ना बर्तन का, उससे भी कर लेती हूँ, लेकिन 8 दिन भी नहीं हुए हैं साफ़ किया हुआ। तो अभी थोड़ा सा ऐसे ही साफ़ करने के लिए सोचा था, तो ये साफ़ भी हो गया। और अभी जहाँ थी चीज़ें वहाँ लगा दूँगी। तो फिर भी इधर की चीज़ें ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, मतलब एक हाथ दूसरा यूज़ होता है। डेली यूज़ के लिए नहीं कर देती हूँ, फिर भी बिखरा पड़ता है। थोड़े से जैसे कांच के बर्तन वगैरह हुए, वो सब मैं इधर रखती हूँ। जो दूसरा यूनिट है ना, वो रोज़ यूज़ होता है, क्योंकि उसमें जो रोज़ का सामान है वो सब मैंने रख दिया है। और ये जो प्लेट्स है ना, उसी के ऊपर वो जो प्लेट्स के साथ उसका जो क्या बोलते हैं उसे, जो पेपर वगैरह होता है ना,
तो मैं फेंक नहीं देती हूँ क्योंकि क्रैश पड़ जाते हैं प्लेट पे। इसी वजह से मैं वो जो उसके साथ होता है ना वैसे ही रखती हूँ और ऐसे ही स्टोर करती हूँ क्योंकि क्रैश ना पड़े। तो अभी ये भी हो गया। और ये जो किचन का ये जो यूनिट है वो भी अच्छे से साफ़ हो गया है। और जैसी थी चीज़ें वैसी रख भी दी है, थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है। और ये जो नॉन स्टिक की कढ़ाई, पैन और सॉस पैन है ना, वो मैंने अभी तक ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसी वजह से ये भी इधर रख दिया है। जब यूज़ के लिए निकाल दूँगी तब मैं बाहर ही रख दूँगी, लेकिन अभी बाहर है ऑलरेडी, तो इसी वजह से। लेकिन कभी कभी चाहिए होता है तो ऊपर ही रख देती हूँ। तो ये अभी शेप भी अच्छे से तैयार हो गया है। तो अभी ना नक्श को भूख लगी है, तो मैं बोल रहा है कि मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ तो दो। तो मुझे पता है वो क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसे चटर पटर कुछ खाना है। तो मैंने भी दिमाग लगाया कि चलो, बोला हम दोनों मिला के जूस बनाते हैं। तो ये मेरा हेल्प कर रहा है मौसम्बी वगैरह छीलने के लिए। तो उसके साथ ही मैंने इसे जूस बनाया। तो अच्छे से बच्चों बच्चों के साथ कुछ बनाओ ना, तो जो नई चीज़ें खाते हैं पीते हैं ना, वो भी खा पी जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जूस बना दिया। जूसर है लेकिन अभी वो निकालूँ और फिर वो लगवा दूँ, इससे अच्छा कि मैंने सोचा इस मिक्सी में ही बना देती हूँ, तो फटाफट भी हो जाएगा। और कड़वाहट वगैरह आती है कभी कभी, जैसे जूस इससे बनाया, लेकिन मौसम्बी का वगैरह जूस होता है ना तभी कड़वाहट आती है, इसमें तो नहीं आई थी। तो ये फटाफट भी हो जाए और बर्तन ना लगे, तो मैंने ये जुगाड़ कर लिया कि जो छन्नी थी उसी के ऊपर डाल के इसमें जूस डाला और फिर बॉटल में रख दिया। बॉटल में अभी इसी वजह से रखा था कि मैं भी देखना चाहती थी कि कितनी मौसम्बी का जूस से ये पूरा भर जाएगा, लेकिन ये पूरा नहीं भरा अभी के लिए, तो बस इतना काफ़ी है। तो यहाँ पे जूस भी रेडी है। तो इसमें थोड़ा सा हेल्प किया था नक्श ने, तो वो बहुत खुश हुआ था। अभी वो जूस भी पी जाएगा, नहीं तो ऐसे थोड़ा सा नखरे दिखाता है, लेकिन खुद से बनाया ना तो पी जाता है। तो अभी किचन के काम कर रही थी, तब तक देखो क्या किया है। मतलब एक थोड़ा सा कर लेती हूँ तब तक दूसरा रूम खराब हो जाता है। तो ये बच्चों ने, मैं जब तक किचन में थी तब तक देखो क्या क्या किया है, इधर उधर खिलौने ऐसे बिखरा दिए। अभी फिर से और काम बढ़ बढ़ गया। लेकिन छुट्टी होती है उसी दिन खेलते हैं ना बच्चे, तो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। हेल्प करने के लिए बोला तो उनके फ्रेंड आए थे, बोले कि चलो नक्श हम नीचे खेलने जाते हैं। तो मम्मी जाने दो करके वो चले गए। अभी ये मुझे ही निपटाना पड़ेगा, नहीं तो कभी कभी डांट के निपटा भी, बोलती हूँ कि आपने किया है गंदा तो आप ही साफ कर लो। लेकिन अभी खेलने गए हैं तो यह भी मुझे ही करना पड़ेगा। तब जब तक वो ऊपर आए तब तक के लिए साफ भी हो जाएगा, लेकिन मेरा काम बढ़ जाता है। और ये सोफ़ा है ना, इस साइड पे होता है, जैसे कर्टन्स वगैरह है ना उस साइड पे होता है, लेकिन बच्चों को खेलने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए होती है, तब मैं टीवी के नीचे लगा देती हूँ। क्योंकि अभी तक टीवी यूनिट नहीं बनाया है, तब इसी वजह से हम टीवी के नीचे लगवा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा जगह और स्पेस बना रहे। लेकिन अभी सोचा कि इसे भी अभी जैसा था, मतलब इसकी जो जगह है उसी उधर ही रख देती हूँ। और ये सोफ़ा है ना, 2-3 दिन में मैं इसे चेंज भी कर लेती हूँ, क्योंकि उसके नीचे की डस्ट भी साफ़ हो सके और वो जो जगह है सोफ़े की वो भी साफ़ हो जाए। और वो जो खिड़की वगैरह होती है वो भी साफ़ कर लूँ। तो यहाँ पे अभी ये सब अच्छे से साफ़ सफाई वगैरह कर लेती हूँ। तो ये सोफ़ा है ना ऐसे 3 पार्ट में है, तो इसी वजह से अच्छे से मूव हो जाता है, मतलब इधर उधर सरका सकते हैं। मैं खुद ऐसे इधर उधर कर लेती हूँ, क्योंकि डस्ट भी उसके नीचे की साफ़ हो जाती है और थोड़ा सा चेंज भी लगता है घर में। इधर का सोफ़ा इधर लगाए तो बोर भी नहीं होता है घर में, नहीं तो वहीं पे चीज़ें होती है तो थोड़ा सा बोर लगता है। तो यहाँ पे तो अभी सोफ़ा लग गया है उसकी जगह पे। उसी के साथ सोचा कि लैंप वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो साफ़ किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा
डस्ट आ ही जाता है, तो सोचा कि अभी इसे भी थोड़ा सा हाथ तो लगा लेती हूँ, क्योंकि कुछ भी चीज़ों को हाथ लगाए तो अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पे अभी ये तो हो गया है, और दूसरा भी लैम्प कर देती हूँ। और जो सोफ़े का कवर वगैरह है वो भी मैंने निकाल दिया है, उसे भी धोने के लिए डाल दिया है। सिर्फ जो कुशन्स है वो अभी नहीं धोऊंगी, बाद में कभी धो दूँगी। तो कुशन्स वगैरह तो लगा दिए, और ये डाइनिंग टेबल भी थोड़ा सा साफ़ करके फिर इसे भी अच्छे से जैसा था वैसा कर देती हूँ। और यहाँ पे ना अभी डाइनिंग टेबल भी अपनी जगह पे जैसा था वैसा लग चुका है। अभी नहाने के लिए जाऊंगी और फिर नाश्ते की तैयारी। अब ना मैं शार वगैरह भी लेके आई हूँ, और बाकी के सारे काम भी हो चुके हैं, जैसे झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया है। और आज सोचा कि उसी नॉन स्टिक के पैन में ही बना देती हूँ। और जो आलू है मैंने नहाने से पहले ही उबालने के लिए रख दिए थे, तो वो भी उबल चुके हैं। और यहाँ पे अभी साबूदाना बनाने है, उसमें भी दो अलग अलग वैरायटी बनानी पड़ती है। एक लाल मिर्च वाली, और ये जो ग्रीन चिली होती है उसकी भी। तो अभी वो भी बनानी है, क्योंकि एक को वो पसंद आती है, एक को वो पसंद आती है। तो सोचा कि अभी दोनों की पसंद की भी कर देती हूँ, क्योंकि सुबह नाश्ता नहीं दिया था थोड़ा सा, तो इतना बनता ही है। तो पहले अभी लाल मिर्च वाली बना दूंगी, लाल मिर्च पाउडर वाली। तो पहले ऑयल डाल दिया, और फिर ज़ीरा, और जो आलू है वैसे ही कट करके डाल दिए। ये सबसे सिंपल वाली है, फटाफट भी बन जाती है, नाश्ते में ऐसा नहीं लगता है कि कुछ बनाया। और साबूदाना है वो भी अच्छे से भीग चुका है। तो अभी ये सिर्फ आधा इसमें डाल दूंगी। और जो मूंगफली का पाउडर है वो मैं पहले से ही करके रखती हूँ, तो वो भी रेडी है। सिर्फ अभी मूंगफली का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर और नमक डाल के फिर ये हो जाएगी हमारी वो पहली वाली साबूदाना खिचड़ी। और नॉन स्टिक के पैन में ना कुछ भी बनाओ तो वो चिपकता नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन रोज़ नॉन स्टिक के पैन में खाए ये भी अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे जब ज़्यादा काम होता है तभी मैं कभी कभी नॉन स्टिक के पैन निकाल लेती हूँ। तो अभी इसकी भी एक वाफ हो चुकी है, और ये भी रेडी हो चुकी है। तो इसे अब निकालूंगी, और उसी पैन में मैं दूसरी साबूदाना वाली खिचड़ी बनाऊंगी। ये पैन में चिपकती नहीं है ना, तो ये काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। और अभी जो दूसरी वाली है वो बना दूंगी, तो उसी पैन में मैंने डाल दिया, ऑयल डाल दिया। और ये जो ग्रीन चिली है वो ऐसे ही कट की है, क्रश करके भी डाल सकते हो, लेकिन ऐसे ही कट की। फिर उसमें डालूंगी मैं आलू, और जो बाकी की बची हुई साबूदाना है वो डाल दूंगी। और फिर जो सिंपल सा होता है वही मूंगफली का पाउडर वगैरह डाल के फिर ढक के अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती तब तक के लिए ढक के रखती हूँ, और ये भी फटाफट हो जाएंगी। तो जो मूंगफली का पाउडर है ना वो मैं आलू में ही डाल दूंगी, क्योंकि वो अच्छे से उस पे भी लग जाएगा। इसी वजह से नमक और मूंगफली का पाउडर उसी में ही डाल देंगे ना, तो अच्छे से वो उसे भी चिपक जाता है। नहीं तो ऊपर से आलू डालें ना हम, तो उस पे वो नहीं आता है, और स्वाद में थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है। तो ये अभी मैं बना दूंगी, और उसी के साथ वो जो रोस्टेड पीनट्स है ना वो भी डाल दूंगी। और अच्छे मतलब जो खड़े खड़े ऐसे मूंगफली आती है ना मुंह में, वो भी अच्छी लगती है इसी वजह से। तो यहाँ पे अभी दूसरी वाली भी मेरी साबूदाना खिचड़ी रेडी है। रेडी है मतलब जो आलू वगैरह मिर्च है सब कुछ डाल दिया है। और थोड़ा सा ना मुझे मूंगफली का पाउडर कम लगा था, तो वो भी मैंने और 2 चम्मच डाल दिया है। मूंगफली का पाउडर आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। कई लोग तो मूंगफली का पाउडर डालते भी नहीं है, लेकिन मुझे उसके बिना अच्छा नहीं लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं मूंगफली का पाउडर डालती हूँ। और यहाँ पे रोस्टेड पीनट्स भी डाल दिए हैं, और अभी इसे एक वाफ करके इसे पकाया भी है मैंने। अभी इसे निकाल दूंगी, और फिर हम नाश्ता कर लेंगे। और बच्चे ना नीचे से खेल के भी आ गए हैं, और बोल रहे हैं कि अभी भूख लगी है, बनी कि नहीं साबूदाना खिचड़ी। तो ये अभी ले लूँगी। उसी के साथ मैंने लिया है दही। दही के बिना तो साबूदाना खिचड़ी अधूरी ही है। मुझे तो दही बहुत पसंद आता है उसके साथ।
और नक्श बोल रहा है मम्मी मुझे जल्दी दो, क्योंकि उसे इतनी अच्छी लगती है कि वो रोज़ भी खाएगा। तो ये बहुत देर से मांग रहा था, तो पहले इसे सर्व कर देती हूँ और उसी के साथ हम भी खाएंगे। और आप भी बना के खाइए, मस्त इंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही नए नए मतलब मेरे जो वीडियोस हैं वो देखते रहिए। फिर मिलते अच्छे और नए ब्लॉग में। तो तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छा अच्छा बनाइए, खाइए और हर दिन को अच्छे से एंजॉय कीजिए।